हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी में राम राम। संगवारी हो, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं कि हमार भारत ला आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर तभी बनी जब हमारे देश के युवा मन आगे आई, ओकर कंधा में भारत के भार है। और आत्मनिर्भर तभी हमारे युवा मन के बलबूते बनाए जा सकते। आज कृषि दर्शन में चर्चा करे बर हमारे बीच में आए है एक प्रगतिशील युवा कृषक जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करे के बाद छोटे से गांव मुजगहन में नया और आधुनिक ढंग ले नए तकनीकी ले खेती की शुरुआत करे हैं। हम कबीर जी, हम आपके स्वागत करत हम चर्चा में। नमस्कार। कि आप मन एक युवा और विदेश में शिक्षा प्राप्त करे के बाद खेती करत हो, तो संगवारी हो, हम चर्चा ला तो आगे बढ़ावे करबो, लेकिन एक पहले आप मन ला बता दन कि हमार टोल फ्री नंबर है जब पहले रही से तेन बदल गए, तो एक बार हमार टोल फ्री नंबर ला नोट कर लो। टोल फ्री नंबर है 0771228385 एक बार और नंबर ला सुन लो, 0771228385 तो संगवारी हो, आप मन ला कोई भी खेती किसानी के आज चर्चा के विषय में आप मतलब जानकारी लेना है तो ये नंबर से आप फ़ोन कर सकते हो। संगवारी हो, किथे ना कि सुघर ढंग ले हम खेत ल सिरजाबो, धरती माता की सेवा ला बजाबो, यही में मिली हमला सोना चांदी, तन भर मिली कपड़ा सुघर खादी। तो संगवारी हो, माटी में माटी मिल के जब किसान कमाथे और नया और आधुनिक तकनीकी ले जब खेती करते, तब जाके कहीं धरती माता सोना जैसे दाना उगलते। तो आओ हम हाँ युवा कृषक कबीर जो खेती करत है आधुनिक खेती, ओकर ऊपर एक फिल्म बनाए हैं। पहले वो फिल्म देखन, फिर चर्चा करबो। अपनी जरूरत खुद पूरा करने पर कितनी खुशी होती है ना किसान भाइयों। और खुशी दोगुनी हो जाती है जब आप किसी और के प्रेरणा बन जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही थी, ताकि लोग आत्मनिर्भर हो, किसी और पर आश्रित ना हो, स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि अपनी आवश्यकता का आविष्कार खुद कर आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करें। किसान भाइयों, जरा सोचिए, यदि हमारे देश राज्य के किसान भी अपने रोजगार के साधन और खेती किसानी के लिए अपने कौशल के बलबूते पर कार्य करने लगे तो कितना अच्छा होगा। भारत का हर व्यक्ति मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा होगा। देश के अन्नदाता भी इस अभियान से अछूते नहीं रहेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे युवा किसान हैं जिन्होंने किराए की जमीन पर
आधुनिक खेती की है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आधुनिक हो या वैज्ञानिक खेती, वो तो कई किसान कर रहे हैं, पर साथियों इनकी खास बात ये है कि ये आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़े हैं और हमारे लिए और तमाम किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। कबीर चंद्राकर एक ऐसे युवा हैं जो विदेश में पढ़ाई के दौरान तय किए कि वे कृषि जगत में छत्तीसगढ़ के लिए अपने कौशल, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से कार्य करेंगे। इंग्लैंड में जब वे भारत के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे थे, तब उनका ध्यान एग्रीकल्चर की ओर गया। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा की दृष्टिकोण से देखा कि भारत का अधिकतर हिस्सा कृषि पर आश्रित है। जहां नई सोच और क्रमिक वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो कृषि जगत में चमत्कारिक उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। भारत आकर युवा कबीर अब युवा किसान भाइयों के प्रेरणा स्रोत बनने की राह पर चल पड़े और कृषि जगत की बारीकियों और पहलुओं के बारे में जानने लगे और ठान लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ के वातावरण में ढलकर खेती करनी है। साथ ही नए स्किल्स के माध्यम से विभिन्न सब्जियों, फलों या फसलों की खेती करने के लायक वातावरण स्वयं निर्मित करना है। किसान भाइयों, किराए की जमीन लेकर पहले सब्जियों की सफल खेती कर आसपास की मंडी तक सीमित न रहकर बाहर के मंडियों तक सब्जियों को पहुंचाकर मुनाफा कमाने वाले कबीर चंद्राकर अपने साथ काफी किसान भाइयों का समूह बनाकर जोड़ते चले गए। छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव मुजगहन से खेती किसानी की शुरुआत करने वाले कबीर चंद्राकर की सफलता की कहानी से तमाम किसान भाइयों को प्रेरणा जरूर मिल रही होगी। आधुनिक या वैज्ञानिक माध्यम से कृषि विधि अपनाकर ड्रिप इरिगेशन विधि, मल्चिंग शीट का उपयोग कर, ग्राफ्टिंग विधि का भी प्रयोग कर हरियाली के साथ साथ खुशहाली बिखेर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत अन्नदाता किसानों के प्रेरणा स्रोत ग्राम मुजगहन के किसान ने ये कर दिखाया है। आज के युवा किसान कबीर चंद्राकर ने ड्रिप इरिगेशन विधि का भी सहारा लिया। समूह बनाकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह, बाजार के हिसाब से उत्पादन, व्यापार कर सफल कृषि करना युवा किसान का ध्येय बन चुका है। किसान भाइयों, स्वयं जागरूक होकर हमें युवाओं को प्रेरित करना होगा कि वे खेती के महत्व को समझें। छत्तीसगढ़ राज्य के छोटे बड़े सभी गांव के खेतीहर किसानों को वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। पुरानी विधियों के साथ साथ नए और अत्याधुनिक विधि को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, जैसा आज के हमारे किसान भाई कर रहे हैं। कबीर चंद्राकर जी मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, लौकी जैसे तमाम सब्जियों का बृहद मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं और बाहरी राज्यों के साथ भारत के बाहर भी इन सब्जियों को भेजकर हमारे राज्य के नए युग के कृषक के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। कृषि जगत में नई विधियों का स्वागत करते हुए स्पेलियर ट्रेलिसिंग सिस्टम, फलों के सफल उत्पादन के लिए ट्रिपल लेयर बैगिंग माध्यम से उत्पादन का लाभ ले रहे हैं। किसान भाइयों, नई पीढ़ी के किसान हो या पुरानी पीढ़ी के किसान, नई विधियों को अपनाने वाले किसान हो या पुरानी विधियों को अपनाने वाले किसान, अब वक्त है वक्त के साथ चलने का। पुरानी विधि के साथ साथ नई विधियों को भी स्थान देने का, ताकि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लाभ ले पाए। ड्रिप सिंचाई विधि की बात करें तो भूमि, जल, मौसम और फसल का अध्ययन कर कम दबाव और नियंत्रण के साथ
फसलों की जड़ों तक उनके आवश्यकता के अनुसार एक समान पानी देना ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। मल्चिंग शीट के उपयोग की बात की जाए तो इससे मिट्टी की सतह में नमी संरक्षित रहती है। खरपतवार को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे तमाम लाभ किसानों को मिलते हैं जब वे मल्चिंग शीट का उपयोग करते हैं। ग्राफ्टिंग विधि काफी प्रचलित और मशहूर विधियों में शुमार है, जिसे कलम बांधने की तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। फलों का उत्पादन हो या सब्जी या अन्य फसलों का, इन तकनीक, इन विधियों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। किसान भाइयों, कबीर चंद्राकर जी इस तरह की खेती करके आज एक उदाहरण साबित हुए हैं। नए विधियों, तकनीकों को अपनाकर खेती करने का आप भी प्रयास करें। ये छोटा सा कदम भी आगे चलकर एक नए मुकाम की ओर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान को ले चलेगा। इस प्रकार कृषि जगत में आत्मनिर्भरता की पहल कर विभिन्न किसानों में जागरूकता और आर्थिक लाभ के अवसर सामने लाने वाले मुजगहन ग्राम के युवा किसान भाई सचमुच हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने खेती के महत्व को स्वयं समझकर दूसरों को भी समझाया है और सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, देखे हो कि एक युवा किसान कैसे खेती करत है। और सबले बड़ी बात ये है कबीर चंद्राकर जी के कि वो एक अकेला नहीं, सब साथी ला लेकर के आगे बढ़ा थे। यही लगी थे आत्मनिर्भर भारत बनाना, स्वावलंबी भारत बनाना, अपन पैर में खड़ा होकर के खेती के नया नया तरीका अपना करके, बल्कि जो जानत नहीं है ओला जनवा करके आगे खेती करना और आत्मनिर्भर बनना। बहुत अच्छा लगी इस फिल्म में देखे न हम। और कबीर जी, अब आपसे चर्चा भी करबो हम। आप विदेश में पढ़े हो और विदेश से पढ़े के बाद एक छोटे से गांव मुजगहन में कैसे आपके मन में है इसकी मैं यहाँ MBA करे के बाद मैं यहाँ हल चलाऊँ, खेती कराऊँ? का हुई MBA में सबसे फाइनल जो स्टेप रहता है, जब आखिरी सेमेस्टर आते तो उमा एक बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए बढ़ता है जी। आप ला ये बताए लगते कि आप जो MBA पढ़े हो, ऐसे कोई बिजनेस, ऐसे कोई धंधा, ऐसे कोई इंडस्ट्री आप चुनाओ और ओकर बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी आप उमा लिख के देवो। वो अब वो बनाए में करीब 3 से 4 महीने के समय लगते हैं और वो एकदम वास्तविक होना चाहिए। मतलब सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, आपके अपन लिखे हुए होना चाहिए, हाँ एक्चुअल होना चाहिए। वो टाइम में मैं प्रोजेक्ट बनाते रहा हूँ कि इंडिया में का संभावना है ओकर बारे में। तो खैर मैं प्रोजेक्ट खेती पे नहीं बनाऊँ, मैं कुछ और बनाऊँ, लेकिन ओकर रिसर्च में ये पता चलिस कि भारत में 70 से ज़्यादा % आबादी तो कृषि पे निर्भर है। और भारत में कुछ भी करना है, कारोबार भी कुछ अच्छा करना है, इकोनॉमी सिस्टम में थोड़ा इम्पैक्ट अगर लाना है तो खेती तो ऊपर उठाए लगी। यहाँ से मोर ध्यान उस तरफ गईस। दूसरा चीज़ ये कि मोर पिताजी खुद कृषक, वो कृषि करत करत मोला जब विदेश में पढ़ा सकत है तब कृषि में भी जरूर कोई ना कोई बात हो ही। एकर पहली तक दिमाग में ऐसे रहा है, नहीं यार इंडस्ट्री बड़े है, बिल्डिंग बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, ये वो दिमाग में रहा है। लेकिन वो टाइम पहले बार मोर ध्यान होती गीस और मोर मन में तो बचपन से खैर रही है कि कम से कम घर की खेती तो ऑर्गेनाइज कर दो, थोड़ा ठीक ठाक कर दो कि मोर पढ़ाई काम आ जाए। यहाँ से शुरुआत हुई। अगर बाद मैं वहाँ से वापस आया, पापा जी से चर्चा हुई तो वो बोलिस कि तोला जेमन, तोला जहाँ करना है वो कोई बंधन नहीं रही कि खेती करना है कि नहीं। मैं कहूँ ठीक है, अब सीमित जमीन, सीमित जगह और सपना थोड़ा बड़े बाहर विदेश से आए हैं तब हाँ जी जी जी। और यहाँ संभावना अगर नौकरी के या दूसरा चीज़ के देखा जाए तो रायपुर चूँकि थोड़ा छोटे जगह है, हाँ। दिल्ली मुंबई टाइप यहाँ बहुत ज़्यादा नौकरी की संभावना भी नहीं है। तब मैं कहूँ कि काबर नहीं खेती ला ही थोड़ा और बड़े रूप में और थोड़ा बेहतर रूप में किया जाए। अब जब वहाँ आगे बढ़े न 1-2 कदम, तब समझ में इसकी ज़मीन इतना महंगा है कि खरीदे तो जा नहीं सके, हाँ। तो किराया ले लिया जाए। काबर MBA में एक बढ़िया बात ये बताई गई समझ ला कि अब जो इकोनॉमी है वो 2 वर्ग में बढ़ गए। एक वो वर्ग है जे सामान ला खरीद के रखते,
जैसे जेसीबी हो गए या घर हो गए, कोई भी संसाधन खरीद के रखते। दूसरा वर्ग है जे ओला उपयोग करे बर ओकर किराया ल देथे। तो हम खरीद अगर नहीं सकन तो हम किराया देने वाला बन सकथन। तो ये प्रकार से जब मैं सोचे हूँ कि हर संसाधन हमला किराया में मिल सकते हैं। अब बात है इस पैसा के, तो सरकार के अतका कन नीति है, अतका कन योजना है, बैंक है, तब पैसा भी किराया में मिल जाही। किराया के बदले हमला इंटरेस्ट पटाना है। तब जमीन अवेलेबल है, किराया में पैसा अवेलेबल है, और ओमा लगाए बर अब कृषि तो मोला आए नहीं, तो मैं एग्रोनॉमिस्ट खोजे। तो एग्रोनॉमिस्ट हायर हमन पहली करें। ओकर बाद मैं कहूँ कि अकेला काम बने नहीं, एक ही आदमी कत्तेक ला दौड़ पे कहाँ जाबे, तो टीम बनाया जाए तो टीम बनाए। तो यहाँ से वो जो शुरुआत हुई आत्मनिर्भरता की बात यहीं से शुरू हुआ थे। बस यहीं से कि हाँ, ये कबीर जी एक ठन फोन आवा थे। अच्छा। हाँ, संगवारी के। तो अच्छा, हेलो। हाँ हेलो भैया, कहाँ बोला था? हाँ वर्मा जी नमस्कार, मैं भागवत निर्मलकर जेवरा बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ से बोला था। अच्छा, बोलो निर्मलकर जी, क्या प्रश्न है आपके? प्रश्न ये है कि हम सदियों से अक्का दिन हो गए पूरा धान की खेती करत आवत हन, और धान से हम आय दोगुनी करे में ज्यादा खर्च आ जाते। पर आप मन जो आत्मनिर्भर होए बर ऐसे फल फूल के खेती है कि कंद मूल के कि सब्जी खेती, एक बारे में बताओ जेकर से हम आत्मनिर्भर हो सके आधुनिक तकनीकी में। जी हाँ, वही विषय में हम कबीर जी से चर्चा करत हन और आत्मनिर्भर के ही बात करत हन। तो कबीर जी आप बताओ कि हम तो पिक्चर में देखें कि आप फल के भी खेती करत हन, जी हाँ, सब्जी के भी खेती करत हन। जी। तो निर्मलकर भाई बताओ कि कैसे ढंग से आत्मनिर्भर के लिए ये खेती करे जाए। जब खेती के में शुरुआत करे हो तो 3 भाग में या 4 भाग में बोल सकत हन कि खेती के जतका फसल ओला में बांटे हो। पहला तो हो गया हमार जो पारंपरिक खेती है, धान गेहूं चना ये सब। दूसरा में आगे सब्जी, जेमा थोड़ा ज़्यादा तकनीक, थोड़ा ज़्यादा बारीकी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा में आगे फल, जेला एक बार लगा, जैसे जाम के पौधा हो गए, सीताफल हो गए, ये ला एक बार वो नींबू हो गए, बेर हो गए, ला एक बार लगा और 15-20 साल तक जब तक है वो चलत जाए। और चौथा में आते फॉरेस्ट्री, जेमा जैसे सागौन लगा देन, बांस लगा देन, चंदन के खेती हो गए। तो ऐसे करके 4 वर्ग में मैं पहली कृषि ला बांटेन। एक बाद मोला ये समझ में आई कि सबके कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। हम ऐसे नहीं कर सकन कि खाली फल के खेती करबो, खैर वो भी एक अच्छा तरीका है कि स्पेशलाइजेशन भी ठीक है, लेकिन मैं अपन बार जब सोचे काबर कि कैश रोटेशन हमन ला बनाए लगी। हाँ, विविधता रहना चाहिए खेती में। हाँ, काबर फल के पौधा लगाए के बाद 3 साल के बाद हमला पैसा आते, तब 3 साल तक घर चलाना है, 3 साल तक खेत चलाना है, तो ओकर बर कैश क्रॉप चाहिए जो तुरंत पैसा देवे, तो ओकर बर सब्जी है। लेकिन सब्जी के जो कीमत है ते बड़ा उटपटांग है। कभी टमाटर 1 रुपया किलो, कभी टमाटर 100 रुपया किलो, कभी प्याज आपला सेम कहानी। तब ओकर से बचे बर धान के कम से कम ये है कि प्राइस स्टेबल है, कि अतकल आप लगाता हो तो कुछ न कुछ एक निश्चित निर्धारित है कि वो मिलबे करी। ओकर प्रोडक्शन भी तय। तो ऐसे करके ना अलग अलग भाग में बांटना बहुत जरूरी है। जी। अगर ये नहीं करबो हमन एक चीज में जाबो, हाँ एक बार स्टेबिलिटी हो गए, ओकर बाद रोटेशन के मान लो की जरूरत नहीं है, हमला बैंक के ब्याज नहीं पटाना है, हमला आगे और खर्च ला नहीं देखना है, तब तो बहुत बढ़िया है। तो एला एक संतुलन के साथ ही आगे बढ़ना मोर ख्याल से बहुत अच्छा रही। बहुत अच्छा बात कहो आप मना। किसान भाई हो, अभी जो कबीर जी है MBA पढ़े के बाद, विदेश में पढ़े के बाद, जौन यहाँ अभी जो बात की तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग क्रॉप होना चाहिए, 4 भाग में बांटना चाहिए। अगर एमे नुकसान हुआ थे तो एमे फायदा हुई, अगर एकर भाव कम हो गए तो ओकर भाव बढ़ी। ये खेती के एक नया तकनीकी और नया ढंग है जेकर से किसान ला नुकसान नहीं हो पावे। हम देखे हैं ना आप के जो खेती के कि स्वयं ट्रैक्टर चलात हो और स्वयं दवाई छिड़के के यंत्र लगे हैं और आप बिल्कुल जुड़े हो जमीन से। आप देखे वो सीड बिछे है, मल्चिंग सीड बिछे है, वो मल्चिंग सीड एक बार बिछा दे तो ओकर से का लाभ होते, का चीज़ हमला ज़्यादा अच्छा उत्पादन दी
या ओकर से कतेकन हम और अन्य बचत कर सकथन? देखो मल्चिंग सीट के जो सबसे बड़े फायदा है वो तो ये है कि पानी कम लगता है अगर अपन मल्चिंग सीट लगा लेंदा। काबर अपन ड्रिप से पानी देथन और बेड बनाथन मांदा जमीन से थोड़ा उठे हुए, वो मांदा एकर सेती उठा के बनाथन कि ओमा जड़ मन अच्छा से फैल पाए। ओला भुरभुरा मिट्टी रहते तो ओला जड़ ला ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, वहां से पानी ओला लेना है। तो ओकर बर अपन ड्रिप सिस्टम जो लगाथन मल्चिंग शीट ओकर इवेपोरेशन ला रोकथे। अगर हम खुला पानी रखन और वो पानी में झिल्ली ढक देवन तो झिल्ली ढकाए वाला पानी हमेशा रही तो इवेपोरेशन से जो लॉस होते वो हमारे पानी की बचत होते। दूसरा, नमी हमेशा वहाँ बरकरार रहे के कारण वो जो जड़ मन है ते बहुत ज्यादा अंदर जाए को जरूरत नहीं पड़े, ऊपर में ही पूरा मांदल ढक लेते हुआ। अच्छा। अपन अगर खाली जमीन में सीधा बोबो तो वो पानी खोजे बर जड़ एकदम अंदर जाई, काबर वाला नमी चाहिए। पौधा हमेशा नमी के द्वारा ही साफ अपन खाना पीना उठाते। दूसरा सब यही जगह मिला थे तो यहीं फैल के वही नमी वाला मिला थे तो वहीं फैल के वो रिजत है। कबीर जी एक संगवारी को फोन आओ थे। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो भैया। हाँ, कोपरा से ईश्वर बिन झेकर बोला था। हाँ बोलो बोलो ईश्वर जी, का प्रश्न है आपके? सर मोर प्रश्न है ड्रिप इरिगेशन के लिए और का सुविधा एला जानकारी लेना भी मोला। जी जी, हम का फायदा है तेला बताओ। हाँ, अभी वही ड्रिप इरिगेशन टपक विधि के विषय में ही कबीर जी से चर्चा करते रहे, तो ये विस्तार से बताओ। अच्छा। टपक विधि और मल्चिंग सीट, जी हाँ, दोनों बताओ कि कैसे ढंग से लाभ मिली। तो जो ड्रिप इरिगेशन है टपक विधि सिंचाई, वो ड्रिप इरिगेशन में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत प्रकार आते और ये प्रकार ला हमला जरूरत है तय करे बर। वो कैसे रही थे आजकल तो लगभग सभी जन जाना थे और बहुत इजीली अब अवेलेबल हो गए, बहुत हर जगह लग भी गए। लेकिन आदमी लगाए के टाइम एक चीज ला हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पानी कतका है। कई बार का होते हम पंप से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ड्रिप सिस्टम ला, और जब पानी कम है हमारे पास तो एक टंकी बना के पानी वहां पहले स्टोर कर लेवन, ओकर बाद वहां से हम खेत में चलान। जी जी। अब दूसरा चीज आते हो कि डिस्चार्ज कतका पानी पौधा ला ओकर आवश्यकता है। तो ये दो चीज से निर्धारित होते हैं। एक तो ये कि वातावरण वो टाइम में, जैसे गर्मी के टाइम है तो सबसे ज्यादा पौधा पानी गर्मी के टाइम में चाहिए, तो वो टाइम में आपके पास पानी कतका अवेलेबल है, पौधा ला कतका पानी चाहिए और इवेपोरेशन से पानी कतका उड़ जाए। ये तीन चीज ला हमला ध्यान में रखते हुए अपन जरूरत ला निकालना है। जी जी। तीसरा चीज सॉइल के टाइप, जैसे अगर कन्हार माटी है, कन्हार माटी में थोड़ा सा पानी डालबे तो बहुत दिन तक वो पानी पकड़ के रखे रहते। वहीं अगर थोड़ा रेतीला जमीन है, जैसे हमारे महासमुंद भाटा टाइप के जमीन है, उमा ते पानी डाल सवेरे और शाम के देखबे सूखा उमा ज्यादा देर तक ड्रिप के पानी डाले लगी, तो ये ओकर आधार पे भी निर्धारित करे लगी। तीसरा चीज, हम जहाँ पर भी जो फसल लगाए हैं वो फसल में पानी कतका देर तक वहाँ रुकना चाहिए, ये भी बड़ा थोड़ा सा जरूरी है। जैसे केला हो गए, गन्ना हो गए, ये मन बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं, तो ओकर डिस्चार्ज जो है पानी ला, मतलब पौधा ला पानी 1 ही लीटर के जरूरत है। तो एक ड्रिप आते जेमा 1 घंटा में 1 लीटर निकली, दूसरा ड्रिप जाते जेमा 1 घंटा में 2 लीटर निकल जाई। तो अगर आपला पानी 1 घंटा में देना है और वो पानी ला अगर हम 2 घंटा तक देवो एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमारा हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ते तो वो एक बार में वो 1 लीटर ला नहीं डाल देवे, वो एकदम बूंद बूंद टपक टपक के तो वो सिस्टम में आज जाते। वैसने जमीन ला थोड़ा 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 पानी देवत जाहू तो वो नमी वहाँ बहुत लंबा टाइम तक बरकरार रही। तो जो रेतीला वगैरह जमीन है वहाँ कोशिश ये करना चाहिए कि हमला जो डिस्चार्ज है वो कम से कम रहे, मिनिमम डिस्चार्ज 0.6 लीटर पर आवर के डिस्चार्ज रहे तो सबसे बढ़िया है रेतीला जमीन में। और जैसे हमारे कन्हार माटी हो गए तो अभी बारिश के टाइम में वो ऑलरेडी गीला रही थे, तो एमा हम ये कोशिश करन कि हमला खाद भी ड्रिप द्वारा ही देना है, तो 15 मिनट के अंदर ही हमारे ड्रिप से खाद चले जाए और नमी तो वहाँ पहली से है, तो हमारा खाद देना भी हो गया और पानी ज्यादा भी नहीं हुई। तो ये सब चीज ला संतुलन बना के ओला निर्धारण करे लगते, चुनाव करे लगते। हाँ, तब जा करके ड्रिप के फायदा मिली, तब जाके ड्रिप। और मल्चिंग में वाष्पीकरण बहुत कम होता, वाष्पीकरण कम होते। दूसरा चीज खरपतवार जो है ये बहुत बड़े दुश्मन है। मान लो कि
हमारे सामने एक थाली में खाना रखा है, लेकिन आजू बाजू बहुत अकनौ जीव जंतु दूसरा है, मुसवा तको घूमत है, एक ठन कुत्ता है, मान लो कि एक ठन बिलाई है, तो हम खान ओकर पहले ओमन खा ली। तो हमला खाना तो पौधल देना है, हमार पौधल जो हमला वापस फल फूल देने वाला है, ओकर खाना लो खरपतवार मन खाते। दूसरा कीड़ा मकोड़ा पर हमन स्प्रे मारथन कामा अपन पौधा में, और ओमन भाग के चल देते घास फूस में, खरपतवार में, और जब एक असर खत्म हो गए तो हल कूद के फिर वापस आ गए। तो यही खेल में हमन फंसे रही जाथन। तो वो मल्चिंग सीट लगाए कम से कम ये है कि खरपतवार वहां नहीं हुए, निंदाई खर्चा बचते, वाष्पीकरण से सिंचाई के खर्चा बचते। जी जी जी। तो ये ओकर सब फायदा मंद। जी जी जी। अच्छा, ये बताते कि एक तो आप तो पढ़े लिखे युवा, और सॉइल के जो मिट्टी परीक्षण जी कतेक महत्वपूर्ण होते, और जल के पीएच मान वगैरह, जी जी, ये सब आप मन अभी जो जौन ढंग से आप बहुत तकनीकी बात बतावत रहे ना, जी जी, ओकर से हमारे किसान भाई ले प्रेरणा लेना चाहिए। आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो कि आप मन जो नया नया बात बताए हो। तो यहूल बताते कि मिट्टी परीक्षण काबर आवश्यक होते, और जल के पीएच मान वगैरह कतेक रहना चाहिए अलग अलग फसल के लिए, और कतेक जरूरी है वो पीएच मान वगैरह ला जानना और मिट्टी परीक्षण ला जानना। जी, एक छोटे से मैं उदाहरण देख कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी मान लो कि एक कमरा में बंद है, ओला खाए पिए बर भोजन वहाँ रख देगे है राशन, ठीक। वैसने हमार जे पौधा है, पौधा मिट्टी में जे जगह लगे है वो जगह ओकर जतका दूर जड़ है उतकी ओकर सीमा है, वहां से ही वो खाना उठा सकते हैं, ओकर सीमा उतका दूर तय है जी। मिट्टी में जतका पोषक तत्व है, एक बार वो पौधा अगर उठा लिस तब वो जगह हो गए खाली, उतका दूर के मिट्टी है। तो हमला ये जानना जरूरी है कि मिट्टी में पहली से पोषक तत्व कतका है, ओकर हिसाब से जब वो पोषक तत्व ला ये पौधा उठा ली, चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो, हमला ओला रिप्लेस करना है, वापस ओला डालना है। जैसे घर में राशन भरथन अपन वापस, वैसने पेड़ पर राशन वापस भरे लगी हमला। अच्छा कबीर जी, समय ला देखते हुए आप एक युवा और बहुत ही बढ़िया आत्मनिर्भरता के पूर्वक और स्वावलंबी बन के आप खेती करत हो, और अतिक बड़े 200 एकड़ में आप खेती करत हो। तो आपे जैसे युवा भारत में बहुत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, तो वो मन ला आप एक संदेश दो कि खेती करना कतेक उपयोग है। युग युग से कहे गए कि उत्तम खेती माने गए। जी हाँ, जी। तो हम आपके द्वारा युवा मन ला संदेश देना चाहते हैं, आपको संदेश। जी, युवा मन ला मोर ये संदेश रही कि हर आदमी वो एक बीज के बराबर है, जे बीज में एक जंगल समाये हुए हैं। एक बीज अगर नीचे जमीन में लग जाए, वो बड़े हुई होकर फिर बीजा गिरही, फिर गिरही, फिर गिरही, बढ़त बढ़त वो एक जंगल बन जाते। और वो बीज ला पता नहीं रहा है कि मोर अंदर एक जंगल के ताकत है। वैसने हर एक युवा है, हर एक इंसान है जेकर अंदर वो ताकत है। सबसे मजबूत जानवर जो जंगल के रिथे वो शेर रही थे, लेकिन वो सबसे फास्ट नहीं रहा है, सबसे फास्ट घोड़ा रही थे। सबसे बड़े नहीं रहा है, सबसे बड़े हाथी रही थे। सबसे बलशाली नहीं रहा है, सबसे बलशाली तो और दूसरा जानवर मन है, ते मन रही थे, मगरमच्छ रही थे। लेकिन फिर भी जंगल के राजा शेर कहलाते। ओकर कारण ये है कि ओमा आत्मविश्वास अतका बढ़ रहे थे कि वो बड़े जान भैसल देख के भी ये बोलते कि मेला पटक के खा दूं। ये आत्मविश्वास और ये शक्ति के साथ अगर युवा मन भिड़े खेती करे बर, तो जैसे कि मैं पहले बताऊं, हर एक संसाधन यहाँ अवेलेबल है, पैसा भी अवेलेबल है, जमीन भी अवेलेबल है, और जानकारी भी अवेलेबल है, मदद करैया मन अवेलेबल है। मोर असन बहुत अकन यहाँ किसान है, नारायण भाई चावड़ा जी है, विमल चावड़ा जी है, राजेश चावड़ा जी है, मन बहुत अकन और ऐसे किसान मन है जो मन मदद करे बर हमेशा आगे है। और हमर मन से ऐसे बड़े किसान मन से मिल के एक बहुत व्यवस्थित प्लानिंग बना के अगर काम किया जाए तो जीत एकदम पक्का ही रही। जी, तो कबीर जी आप मन आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दो, और आप मन सही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने। तो आपे मन जैसे युवा मन भारत ला आत्मनिर्भर बनाओ। संगवारी हो, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करें कि हमला आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, और खेती में नया तकनीकी और वैज्ञानिक विधि से आगे खेती करना है। संगवारी हो, अवैया बेरा में फिर एक नया विषय ला लेकर के आप मन तक के हम आवो। तब तक हमला देव विदा। राम राम।